बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में आज हुई नक्सली मुठभेड़ झारखंड पुलिस को झारखंड के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ का केंद्रीय कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी और विवेक को मार गिराने में सफलता मिली है। बता दें, प्रयाग मांझी के साथ कुल 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें 2-3 लाख और 10 लाख का इनामी नक्सली और 2 महिला नक्सली भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों के पास से 14 हथियार बरामद किए गए हैं। ये बातें एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए दी है। इस अभियान का डाक बेड़ा के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसमें कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ झारखंड, जगुआर झारखंड, एसटीएफ और जिला पुलिस बल के पदाधिकारी और जवान भी शामिल थे। एडीजी ने बताया कि फिलहाल इलाके में सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बलों के सर्च अभियान में और उपलब्धि मिलने की संभावना है। एडीजी ने बताया कि बोकारो जिले में जनवरी महीने में 2 नक्सली मारे गए थे। इस दौरान भी प्रयाग मांझी और अरविंद यादव मौके से फरार थे। बता दें, इस एनकाउंटर के बाद वह अगर 4 महीने में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए होते तो आज वे लोग मारे नहीं जाते। उन्होंने कहा कि बाकी बच्चे नक्सलियों को भी संदेश है कि जल्द से जल्द झारखंड की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर सरेंडर करें, नहीं तो गोली खाएं। एडीजी ने कहा कि गिरिडीह के पासीनाथ और बोकारो के झुमरा और लुगु पहाड़ इलाके से नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सारंडा में भी लड़ाई अंतिम दौर पर है। अभी भी नक्सलियों को मौका है कि वह सरेंडर कर दे, नहीं तो अंजाम है कि लोगों की तरह ही होगा। वहीं सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने कहा कि झारखंड में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस का कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर है, किसी का नतीजा है। साथ ही लगातार जो है सफलता मिल रही है। नक्सलियों को ये चेतावनी दी गई है कि वह जल्द से जल्द पूरे देश के सबसे बेहतर सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठावे। कल रात में ऑपरेशन डाका बेड़ा प्रारंभ किया गया था। इसमें मुख्यतः 209 कोबरा के अधिकारी एवं जवान, साथ में बोकारो पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ की जीडी कंपनी, झारखंड राज्य की एसटीएफ यानी झारखंड जगुआर के कमांडोज शामिल थे। आज आधे सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास नक्सलियों से उनका सामना हुआ। हमारे कोबरा के जवानों ने, अधिकारियों ने बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए 8 नक्सलियों को इस मुकाबले में एनकाउंटर के दौरान मार गिराने में सफलता पाई है। उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। कुल 14 हथियार इस ऑपरेशन के दौरान अब तक सूचना अनुसार प्राप्त हुए हैं। इसमें 4 इंसास, 1 SLR, 1 सिक्सर और अन्य देशी हथियार, देशी बंदूकें बरामद हुई है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। मुख्यतः इस ऑपरेशन के दौरान झारखंड के इतिहास में सबसे पहली बार सीसीएम रैंक के 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता को, कमांडर को मार गिराने में हमारे ट्रूप्स ने सफलता हासिल की है। साथ ही साथ एक सैक दर्जा के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर दर्जा के नक्सली अरविंद को भी मार गिराने में सफलता हासिल की है। उन पे हालांकि 25 लाख का रिवॉर्ड की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन इस बीच में यह आज का मुकाबला हुआ है। बिहार सरकार से 3 लाख की राशि अनाउंस है। साहेबराम मांझी को भी इसी मुठभेड़ के दौरान न्यूट्रलाइज किया गया है, जिन पे 10 लाख की पुरस्कार राशि अनुशंसित सैंक्शनड है, स्वीकृत है। इस प्रकार से इस ऑपरेशन में विवेकदा के साथ साथ पूरा नक्सलियों का इस क्षेत्र से अस्तित्व खत्म करने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है और ये झारखंड के इतिहास के लिए एक निश्चित तौर पर ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी। ऑपरेशन अभी भी जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान और फलाफल होने की हम उम्मीद करते हैं कि और हमें रिजल्ट्स परिणाम मिलेंगे। सर, कितने नक्सलियों की सूचना मिली थी सर? कितने नक्सलियों की सूचना? 20 से 25 नक्सलियों की प्रारंभिक जानकारी थी जब ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बोकारो का लुगु, झुमरा और गिरिडीह का पारसनाथ, इस क्षेत्र से निश्चित तौर पर इस नक्सली गुट को हमने हटाने में सफलता पाई है। और इससे यह भी दिखाई देता है कि पिछले एनकाउंटर में जो नक्सली बचे थे
उस समय भागने में सफल हुए थे। अगर वे समय रहते हुए पुलिस के सामने समर्पण करते तो निश्चित तौर पर आज उनकी ज़िंदगी बच जाती। तो अभी भी हम यह नक्सलियों से आग्रह करेंगे और उन्हें यह सलाह भी देंगे कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप सरेंडर करें। राज्य सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है पूरे देश में बहुत अच्छी नीति है। अभी हम ओपन जेल में सरेंडर करते उन्हें भेजते हैं, तो अगर वे सरेंडर करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की नीति का उनको लाभ मिलेगा। उनके नाम के अगेंस्ट जो रिवॉर्ड की राशि घोषित है वह भी उनके परिजनों को उन्हें मिल जाएगी। अब हमारा चाईबासा के इलाके में अंतिम लड़ाई चल रही है और निश्चित तौर पर अभी तक हमने उसमें बहुत ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एक ग्रुप को, वहाँ बड़े ग्रुप को हम लगातार उन्हें चेज कर रहे, खदेड़ रहे हैं और अपने उनके इलाके से उनको दूसरे इलाके में जाने पे मजबूर कर रहे हैं। उन्हें भी हम ये आह्वान करते हैं कि आप या तो सरेंडर कीजिए या नतीजा आपके सामने है। बात बताना चाहूँगा कि झारखंड एक ऐसा जगह है, ऐसा एग्जाम्पल है झारखंड राज्य, जहाँ पर कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बहुत ही अच्छा समन्वय है। और उस समन्वय का ही रिजल्ट ये रहा है कि धीरे धीरे करके हम लोग पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब आखिरी लड़ाई जैसा सर ने बताया, सब सारंडा की लड़ाई बचती है, तो वहाँ भी हम लोग को यही आह्वान रहेगा कि नक्सली सरेंडर करें। सरेंडर करेंगे तो पूरा का पूरा सरेंडर का लाभ मिलेगा। आप लोग बोकारो में याद होगा, करीब जनवरी में हम लोगों ने इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस एनकाउंटर में यहाँ से 2 लोग जो भागे थे, जो बच गए थे उस एनकाउंटर में, वो आज मारे गए हैं। उसमें मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ। जो हम लोग को सूचना मिली थी कि साहेब राम मांझी और अरविंद यादव, तो एक तरह से उनके पास पूरे के पूरे 4 से 5 महीने का टाइम था जिसमें वो सुधर सकते थे। अगर वो सुधर जाते तो उनकी जान बच जाती। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। सही से समय रहते हुए सुधर जाएंगे तो नई ज़िंदगी मिल जाएगी। सरकार पर अपने तरफ से पूरी तरह से तत्पर है उनको मुख्य दिशा में लाने के लिए। तो मेरा यही आह्वान रहेगा कि लोग सरेंडर करें और सरकार का जो सरेंडर की नीति है उसका फ़ायदा उठाएं। और हम लोग साथ में भविष्य में काम अच्छे से करेंगे। ज्वाइंट टीम हम लोग की बहुत अच्छी है, आपस का समन्वय अच्छा है और हम जल्द ही जो झारखंड को नक्सल मुक्त कर पाएंगे।